हाय क्लास 12 वेलकम बैक टू माय चैनल एयर मैथमेटिक्स कोचिंग। बच्चा आज हम 5.7 का पार्ट 2 हम लेकर आए हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 17 डिस्कस करने वाले हैं। सो क्वेश्चन आपको कहता है कि 5y इज इक्वल टू 5 कॉज एक्स माइनस 3 साइन एक्स प्रूव करो कि डी स्क्वायर वाई अपॉन में मतलब सेकेंड डेरिवेटिव प्लस वाई इज इक्वल टू 0 है। ओके जब भी प्रूव करने की बात आती है मतलब कि पहले मुझे ये फाइंड करना है, फिर उसमें y प्लस कर देना है, इज इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो बेसिकली पहले मुझे ये फाइंड करना है, इसको निकालने के लिए पहले मुझे डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो चलो पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 5 एज इट इज कॉज एक्स का डेरिवेटिव करा माइनस साइन एक्स माइनस एज इट इज 3 एज इट इज साइन एक्स का डेरिवेटिव इज कॉज एक्स। सिंपल है। नाउ -5 साइन एक्स माइनस 3 कॉज एक्स आपके सामने आ गया। दोनों नेगेटिव है तो मैंने नेगेटिव कॉमन ले लिया। 5 साइन एक्स प्लस 3 कॉज एक्स आपके सामने है। अब मुझे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेना है, तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस एज इट इज रखो। 5 साइन एक्स है तो 5 इज अ कॉन्स्टेंट नंबर, बाहर आ गया। साइन एक्स का डेरिवेटिव करा तो क्या आया, कॉज एक्स प्लस एज इट इज 3 कॉन्स्टेंट नंबर है, बाहर आ गया। कॉज एक्स का डेरिवेटिव करा क्या आया, माइनस साइन एक्स। ओके नाउ हम ब्रैकेट खोलेंगे, तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस एज इट इज 5 कॉज एक्स प्लस माइनस माइनस 3 साइन एक्स। ओके अब आप देखोगे ब्रैकेट खोलने से बेटर है, ये चीज़ जो है वो क्या थी, y थी। वही हमारा क्या था, क्वेश्चन था। तो मैंने क्या लिख दिया इसके नीचे, y। सो बेसिकली दिस इज इक्वल टू माइनस वाई, जो कि वहाँ जाएगा तो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। और यही मुझे क्या करना था, प्रूव। सो हेंस प्रूव्ड। नाउ सेम क्वेश्चन नंबर 12, y इज इक्वल टू कॉज इनवर्स x, जहाँ पे फाइंड करना है डी मतलब सेकेंड ऑर्डर आपको डेरिवेटिव निकालना है इसका। ओके सो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना मैंने आपको बताया था। कॉज इनवर्स का क्या होता है, -1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, राइट। तो अब उसके बाद क्या करेंगे, क्योंकि अब इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, लेकिन उसके लिए पावर ऊपर जानी चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, 1 अपॉन में पहले इसका अंडर रूट हटाकर क्या लिख लूँगी, पावर 1 अपॉन में 2। अब उसके बाद इसको ऊपर ले जाऊँगी तो क्या हो जाएगी, पावर नेगेटिव। सो आपके पास फंक्शन ये आ गया। इसका आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेना है, तो कैसे लेंगे, माइनस एज इट इज़ रहा, ये जो पावर होती है आगे आ जाती है। फंक्शन में से जो भी उसकी पावर में से क्या हो जाता है, 1 कम कर देते हैं, और x की जगह जिसने लिए उसका भी क्या कर लेते हैं, डेरिवेटिव निकाल देते हैं। ओके नाउ माइनस माइनस प्लस, तो 1 अपॉन में 2। इसका आपने सॉल्व करा तो इसकी पावर आ रही है -3 अपॉन में 2, और इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आ रहा है -2x डेरिवेटिव, राइट। सो आपका बेसिकली आंसर आ रहा है, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। सो ये 3 अपॉन में 2 है। अब आप ध्यान से देखो तो ये इसकी पावर है 3 अपॉन में 2, जिसको मैं लिख सकती हूँ 1 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 3 ऐसे, राइट। तो 1 अपॉन में 2 बेसिकली क्या बनेगा, अंडर रूट। तो वो अंडर रूट नीचे चला गया क्योंकि नेगेटिव था, अंडर रूट नीचे आ गया, और 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर की पावर क्या आ गई, 3 आ गई। ओके तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए 3 अपॉन 2 में से 3 क्यों आया है इधर, मैंने आपको बता दिया। इसको मैंने तोड़ दिया, 3 मल्टीप्लाई 1 अपॉन में 2, 1 अपॉन में 2 इज अंडर रूट। नाउ हमने इसको कैंसिल करा, कट किया 2 से 2, तो अब बचा हमारे पास -x अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर की क्यूब। ओके सो अब आप ध्यान से देखो, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ मेंशन था कि ये y की फॉर्म में आना चाहिए आपका आंसर। तो आप ध्यान से देखो, ये x की फॉर्म में आ रहा है तो मुझे y की फॉर्म में चाहिए। y इज इक्वल टू कॉज इनवर्स x की क्वेश्चन था, तो अगर मुझे y की फॉर्म में चाहिए तो ये कॉज इनवर्स इधर आएगा, तो ये क्या बन जाएगा, कॉज y इज इक्वल टू एक्स, राइट। तो मतलब x की वैल्यू आ गई कॉज y, तो मैं जहाँ पे भी x है वहाँ क्या लिख सकती हूँ, कॉज y। तो मैंने लिख दिया इस स्टेप में। नाउ 1 माइनस में कॉस स्क्वायर y, तो आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सो अगर मैं 1 ये वहाँ पे जाएगा तो 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर क्या आएगा, साइन स्क्वायर y की क्यूब। ओके क्योंकि क्यूब ऑलरेडी है तो यहाँ पे भी क्यूब ही आएगा, माइनस कॉज वाई एज इट इज़। इसका नेक्स्ट स्टेप यहाँ स्पेस नहीं है तो मैंने यहीं लिखा है, माइनस कॉज वाई एज इट इज़ अंडर रूट, ये 2 और 3 आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो सकते हैं ना पावर्स, क्योंकि पावर के ऊपर पावर है तो क्या हो सकती है, मल्टीप्लाई। तो 2 3 6, तो बेसिकली पावर आ गई 6। नाउ माइनस कॉज वाई एज इट इज अपॉन साइन वाई की पावर थी 6, और अंडर रूट कट करके मैंने 1 अपॉन में 2 लिख लिया, कैंसिल करा तो कितना आया 3।
यानी कॉज वाई अपॉन माइनस कॉज वाई अपॉन में साइन क्यूब वाई आपके सामने है। अंडर रूट से हमने क्या कर दिया था, इसे कट कर दिया। नाउ ये साइन क्यूब है, मतलब एक साइन इसके साथ में इसको बना सकती हूँ कॉट, तो मैंने इसे तोड़ दिए, साइन वाई मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर वाई, इसको करा तो कॉट वाई मल्टीप्लाई इसको करा तो कॉस एक्स स्क्वायर वाई। सो दिस इज योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि y इज इक्वल टू 3 कॉस लॉग एक्स प्लस 4 साइन लॉग एक्स, शो दैट दिस इज इक्वल टू 0। अब आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे नई चीज़ है, एक्स स्क्वायर तो मैं बना दूंगी, एक्स भी बना दूंगी, नई चीज़ है y2 y1। ये क्या है भाई? क्वेश्चन में तो y गिवन है, ये y1 y2 क्या है? तो हमेशा याद रखना y1 इज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, y2 इज सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ये आपको लेट करके दिखा भी सकते हो आप, लेट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y1, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू y2। डन? ओके। तो मतलब कि मेरे को क्या निकालना है, पहले डेरिवेटिव निकालना है फर्स्ट ऑर्डर, फिर देन सेकेंड ऑर्डर। तो पहले फर्स्ट ऑर्डर निकाल लेते हैं। तो ये फंक्शन आपके सामने है, फर्स्ट ऑर्डर आप निकाल रहे हो, कांस्टेंट नंबर एज इट इज, कॉज एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, एंड एक्स की जगह किसने, लॉग एक्स ने, तो लॉग एक्स का भी डेरिवेटिव, प्लस 4 एज इट इज, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉज एक्स, और एक्स की जगह किसने लिए, लॉग एक्स ने, देन उसका भी डेरिवेटिव। ओके, माइनस एज इट इज 3 आगे एज इट इज, साइन लॉग एक्स, लॉग एक्स का डेरिवेटिव इज 1 अपॉन में एक्स, प्लस 4 एज इट इज, ये भी एज इट इज, लॉग एक्स का डेरिवेटिव इज 1 अपॉन में एक्स। दोनों के नीचे अपॉन में एक्स है तो मैं एक जगह लिख सकती हूँ, ऊपर वाली आइटम। अब देखो ये माइनस की थी तो मैं पीछे ले आई, ये वाली प्लस की थी तो मैं आगे ले आई, कुछ अलग नहीं किया। 4 कॉस लॉग एक्स माइनस 3 साइन लॉग एक्स, मैंने आपको बताया था पॉजिटिव नंबर हमेशा आगे आता है। ओके, अब क्या चीज़ है, तो हमारे पास ये फंक्शन आ गया, तो मैंने इसकी जगह क्या लिख दिया, y1। सो मेरी y1 की वैल्यू आ गई ये, जो कि मैं पुट करूँगी इधर, जब क्वेश्चन में हमारा पहले क्या निकलेगा, y2 भी निकलेगा तब। तो पहले हम क्या निकालेंगे, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सो आपके पास आ गया था डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आया 4 कॉज लॉग एक्स माइनस 3 साइन लॉग एक्स अपॉन में एक्स। अब आपको पता है ये क्वेश्चन रूल है, यहाँ पर क्वेश्चन रूल अप्लाई होगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में, तो हम कर लेते हैं। क्वेश्चन रूल क्या कहता है, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, यानी डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इतना बड़ा फंक्शन है, सेकेंड एज इट इज, माइनस डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन फर्स्ट एज इट इज अपॉन में सेकेंड फंक्शन का स्क्वायर हो। नाउ यहाँ पर है 4 कॉज लॉग एक्स माइनस 3 साइन लॉग एक्स। तो अब ध्यान से देखो, 4 एज इट इज, कॉज एक्स, इसको मैं लॉग एक्स को एक्स मान लूँ तो क्या होगा, इसका डेरिवेटिव इज माइनस साइन एक्स, एक्स की जगह किसने लिए, लॉग एक्स ने, तो उसका डेरिवेटिव मैंने पहले ही लिख दिया 1 अपॉन में एक्स, माइनस 3 एज इट इज, साइन एक्स का डेरिवेटिव इज कॉस एक्स, और एक्स की जगह किसने लिए, लॉग एक्स ने, सो 1 अपॉन में एक्स मैंने एज इट इज लिख लिया, मल्टीप्लाई एक्स है जो बाहर ऑलरेडी था, माइनस सेम इसको भी ऐसे ही करेंगे, 4 एज इट इज, कॉज लॉग एक्स, कॉज लॉग एक्स, अच्छा ये चीज़ आइटम ऐसी रहेगी क्योंकि इसका डेरिवेटिव नहीं निकालना। ओके, अपॉन में एक्स स्क्वायर एज इट इज। नाउ कुछ रह गया डेरिवेटिव निकालने के लिए, सबका हम निकाल चुके हैं, नहीं, अब जो कैंसिल हो रही है वो चीज़ कट जाएगी। आप देख रहे हो इन दोनों के नीचे एक्स है, तो मैं एक जगह एक्स लिख के इसको बाहर से कट कर सकती हूँ, तो ये वाली आइटम मैंने एज इट इज़ नोट कर दी, -4 साइन लॉग एक्स माइनस 3 कॉज लॉग एक्स। डन, क्योंकि एक्स से एक्स, ये पूरे दोनों को मिलकर एक्स से कट गया, -4, ये भी चीज़ आइटम ऐसी नोट कर ली, बस माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, 3 साइन लॉग एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर। अब सेम फैमिली वाले आइटम आपको ढूंढने हैं, साइन लॉग एक्स, साइन लॉग एक्स, 4 और 3 प्लस माइनस माइनस, 4 में 3 क्या 1, साइन लॉग एक्स इज 1, ठीक है, -1, बड़ा नंबर क्या है, नेगेटिव। नाउ कॉज लॉग एक्स दोनों सेम फैमिली के हैं, प्लस माइनस माइनस प्लस, 4 और 3 7, और बड़ा नंबर इज नेगेटिव, अपॉन में एक्स स्क्वायर एज इट इज। सो दिस इज योर y2, ये क्या है आपका y2। अब आपको फॉर्मूला क्या बोला था क्वेश्चन में कि शो दैट एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 प्लस y इज इक्वल टू 0 है। तो हम देखते हैं इसको सॉल्व करेंगे, 0 आता है नहीं आता, राइट। तो चलो ट्राई करते हैं। एक्स स्क्वायर एज इट इज, y2 की वैल्यू मैंने लिख ली, प्लस एज इट इज एक्स एज इट इज, y1 की वैल्यू मैंने लिख ली, यहाँ पे स्पेस नहीं था, प्लस
y की वैल्यू जो क्वेश्चन था वो भी लिख लिया। अब आप देखो इसमें क्या है कुछ अलग चीज़। तो मैं देख रही हूँ ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, एक्स से एक्स कैंसिल हो रहा है। तो अब देखेंगे इसमें कुछ कोई सेम फैमिली वाले हैं या नहीं है। तो साइन लॉग एक्स, साइन लॉग एक्स, साइन लॉग एक्स, तो पहले ये माइनस माइनस वाले कर लेते हैं। माइनस माइनस प्लस 3 and 1 इज 4 साइन लॉग एक्स, बड़ा नंबर इज नेगेटिव। तो ये मेरा ये वाला और ये वाला पार्ट हो चुका है। नाउ कॉज लॉग एक्स, कॉज लॉग एक्स, सो प्लस माइनस माइनस, 7 में से 4 गए 3 कॉज लॉग एक्स एंड माइनस का निशान बड़ा नंबर इज दिस, एंड इसको मैंने एज इट इज नोट कर लिया। नाउ साइन लॉग एक्स, साइन लॉग एक्स, 1 नेगेटिव 1 पॉजिटिव कैंसिल, cos log x, cos log x, 1 positive 1 negative cancel, so this is 0, hence proved। हमारा आंसर क्या है 0, so this is correct statement। now question number 14, y is equal to आपको फंक्शन दिया है a e की पावर mx प्लस b की पावर b e की पावर nx। तो यहाँ पे दो हैं, कंफ्यूज मत होना, mx और nx। शो दैट second order derivative minus m plus n first order derivative plus m n y is equal to 0। so basically पहले मुझे ये निकालना है, फिर ये निकालना है, फिर ये m plus n में पुट करना है, देखना है 0 आना है, आया है या नहीं आया। ओके तो पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। तो हमने क्या करा, a को एज इट इज़ लिख दिया, इसका डेरिवेटिव, प्लस b को एज इट इज़ लिख दिया क्योंकि ये कॉन्स्टेंट नंबर है, इसका डेरिवेटिव। ए एज इट इज़, e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, e की पावर x, बट x की जगह किसने लिए, mx ने, तो उसका भी डेरिवेटिव होगा, प्लस b एज इट इज, e की पावर x ने, जिस क्या डेरिवेटिव होता है e की पावर x, पर x ने किसकी जगह लिए, nx ने, तो nx का भी डेरिवेटिव। आई होप इट्स क्लियर राइट। a एज इट इज, e की पावर mx एज इट इज, mx का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x यानी m मल्टीप्लाई 1 इज m, प्लस b एज इट इज, e की पावर nx एज इट इज, nx का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x विच मीन्स n मल्टीप्लाई 1 इज n। सो a m आगे आ गया, am e की पावर mx प्लस bn e की पावर nx। सो ये आपका है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब इसका मुझे क्या निकालना है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सो कैसे निकालेंगे, am इज अ कॉन्स्टेंट नंबर, ये एज इट इज रहा, इसका डेरिवेटिव, प्लस bn इज अ कांस्टेंट नंबर, ये एज इट इज रहा, इसका डेरिवेटिव। कैसे होगा, am एज इट इज, e की पावर mx का डेरिवेटिव इज e की पावर mx, पर x की जगह किसने लिए, इसने, तो इसका भी डेरिवेटिव, तो m आ गया, प्लस bn एज इट इज, e की पावर nx का डेरिवेटिव इज e की पावर nx, पर nx की जगह किसने लिए, x ने, इसने, तो इसका डेरिवेटिव इज n। नाउ अब आप देखो तो m m मल्टीप्लाई होगा तो m स्क्वायर आ गया, तो a m स्क्वायर e की पावर mx प्लस b n स्क्वायर e की पावर nx। सो ये आपका निकला है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब मुझे क्या करना है, उसमें पुट करना है जो क्वेश्चन में था। तो पहले क्वेश्चन में हम देख लेंगे, क्वेश्चन में हमने लिख दिया क्वेश्चन, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपको लिखना है, तो ये मैंने लिख दिया सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो आया था, माइनस m प्लस में n, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी लिख लिया, प्लस एम एन और वाई ये नीचे क्वेश्चन जो था। तो चलो अब सॉल्व करते हैं। तो हमने क्या करा, इसको एज इट इज़, इसको एज इट इज़ नोट करा है, माइनस ये चीज़ इनसे मल्टीप्लाई हो रही है, तो पहले इस वाली आइटम को इन दोनों से मल्टीप्लाई करूँगी, फिर इस वाले आइटम को इन दोनों से। तो ए एम ई की पावर एम एक्स को m से करा तो m की स्क्वायर आ जाएगी, बाकी एज इट इज़। फिर ये माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, इसको इससे करेंगे तो a m n, यहाँ पे कोई पावर नहीं आएगी, m n दोनों क्या है, अलग है, तो m n e की पावर m x एज इट इज़। नाउ अब इसको करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, इसको इससे करा तो b m n, इधर भी कोई पावर नहीं आ रही है, m n e की पावर n x एज इट इज़, बट इसको इससे करा तो n n है, तो यानी n स्क्वायर आ जाएगा, n स्क्वायर बाकी एज इट इज़, प्लस एम एन को इससे करना है, एम एन को मल्टीप्लाई करना है इस पूरे से, तो एम एन ए यानी ए एम एन ई की पावर एम एक्स, प्लस एम एन को बी से करना है यानी बी एम एन ई की पावर एन एक्स, राइट। ओके अब आप देखो सेम फैमिली वाले वर्ड, एम स्क्वायर ई एम एक्स, कहीं दिख रहा है आपको एम स्क्वायर ई एम एक्स, ये रहा एम स्क्वायर ई एम एक्स, प्लस माइनस कैंसिल आउट, एन स्क्वायर ई एन एक्स,
एन स्क्वायर ई एन एक्स कैंसिल आउट, पॉजिटिव नेगेटिव है कैंसिल आउट, ए एम एन ई की पावर एम एक्स ये भी कैंसिल, बी एम एन ये भी कैंसिल, प्लस माइनस है तो हैंस जीरो, which is left hand side is equal to right hand side, hence proved. Now question number 15, y is equal to 500 e की power 7x plus 600 e की power minus 7x, show that second order derivative is equal to 49y. मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का आंसर आपका क्या निकलना चाहिए 49y. चलो पहले फर्स्ट ऑर्डर निकाल लेते हैं. कांस्टेंट नंबर एज इट इज e की पावर 7x का डेरिवेटिव प्लस कांस्टेंट नंबर एज इट इज e की पावर माइनस 7x का डेरिवेटिव. आपने इसका ऐसे डेरिवेटिव लिया, e की पावर x, किसी का डेरिवेटिव क्या होता है e की पावर x ही होता है, तो ये x की जगह किसने लिए 7x ने, तो 7x का भी डेरिवेटिव प्लस 600 एज इट इज, e की पावर चाहे नेगेटिव हो पॉजिटिव हो सेम ही रहती है, पर x की जगह किसने लिया माइनस 7x ने, तो उसका भी डेरिवेटिव 500 e की पावर 7x एज इट इज, 7x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज 7 प्लस 600 e की पावर माइनस 7x एज इट इज, माइनस 7x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज माइनस 7. ओके, नाउ 500 को 7 से मल्टीप्लाई करा 3500 e की पावर 7x प्लस 600 को 7 से मल्टीप्लाई करा 4200 e की पावर माइनस 7x इज योर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. अब इसी का मुझे क्या निकालना है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो निकाल लेते हैं. सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए क्या है, इसको एज इट इज इसका डेरिवेटिव माइनस 4200 एज इट इज इसका डेरिवेटिव. सो अब इसका डेरिवेटिव निकालो. e की पावर x का डेरिवेटिव एज इट इज रहेगा, पर x की जगह 7x ने ली है तो अगेन 7x का डेरिवेटिव माइनस 4200 एज इट इज, e की पावर माइनस हो या पॉजिटिव हो ये एज इट इज रहेगी, लेकिन x की जगह किसने लिया माइनस 7x ने, तो इसका भी डेरिवेटिव होगा. ओके, तो डेरिवेटिव निकाल लो. 3500 एज इट इज e की पावर 7x मल्टीप्लाई 7 माइनस 4200 e की पावर 7x माइनस 7x का डेरिवेटिव इज माइनस 7. ठीक है, अब आप देखो तो यहाँ पर दोनों जगह ये रहा 7 ये रहा 7 बाहर ले लिया, पर इसके अंदर भी 7 है. 3500 एंड 4200 के अंदर क्या कॉमन है 7, तो 7 दोबारा बाहर ले लिया, तो क्या बच गया 7 5 35 एंड 100 e की पावर 7x एज इट इज़ माइनस 7 6 42 100 e की पावर माइनस 7x एज इट इज़. तो ये आप ध्यान से देखोगे तो ये क्वेश्चन ही था जो कि हमारा y था, तो मैंने क्या लिख लिया y एंड 7 7 49, यही जो था आपको प्रूव करना था. सो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इज इक्वल टू 49y, हैंस प्रूव्ड. नाउ क्वेश्चन नंबर 16, e की पावर y x प्लस में 1 इज इक्वल टू x. अब यहाँ पर कोई फंक्शन आपको गिवन नहीं है, तो पहले इसको फंक्शन बनाते हैं. अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जगह क्या होगा डिवाइड. अगर मैं दोनों जगह लॉग लगा लूँ तो लॉग के साथ फंक्शन क्या आ जाएगा लॉग y इज इक्वल टू लॉग 1 अपॉन में x प्लस में 1. तो अब आपका फंक्शन ये हो गया, तो इसका डेरिवेटिव लो. डेरिवेटिव लिया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू इस पूरे का फंक्शन का क्या लेना है आपको डेरिवेटिव. सो लॉग ये पूरा मैं x लेके चल रही हूँ, तो log x का डेरिवेटिव इज 1 अपॉन में x, यानी ये पूरा x है तो ये क्या आ जाएगा इसके नीचे. एंड देन डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन ऑल्सो, तो अगर ये इसके नीचे है मतलब ये ऐसे है 1 अपॉन में x प्लस में 1, तो ये ऊपर आ जाएगा, तो ये बन गया x प्लस में 1. इसका मल्टीप्लाई 1 अपॉन में x प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन में x का डेरिवेटिव आपको पता है क्या होता है माइनस 1 x स्क्वायर, राइट. तो ये पूरा अगर मैं x ले रही हूँ, ये 1 अपॉन में x का डेरिवेटिव इज माइनस 1 x प्लस में 1 की होल स्क्वायर का डेरिवेटिव सेम, राइट. इसको मैंने क्या ले लिया सेम एज इट इज. ओके, नाउ अब आप देखोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या चीज़ है, क्या बच गया x प्लस 1 कैंसिल हो रहे हैं, तो यहाँ पे 2 थे तो यहाँ पे 1 बच गया माइनस 1 एज इट इज़. तो ये आपका है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. अब आपको क्या निकालना है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव. तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इस फंक्शन का कैसे होगा सेम 1 अपॉन में x, ये पूरा हमने ले लिया 1 अपॉन में x माइनस एज इट इज 1 अपॉन में x का क्या होता है माइनस 1 अपॉन में x स्क्वायर, तो माइनस 1 अपॉन में x क्या है x प्लस में 1, x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन में x प्लस 1 का होल स्क्वायर. सो आपके पास ये आ गया है क्वेश्चन इतना माइनस माइनस प्लस. अब आप ध्यान से देखो तो मुझे ये पूरे का स्क्वायर बनाना है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था कि शो करो
डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर यानी पूरे का, तो मुझे कैसे भी करके इसे क्या करना है, पूरे का स्क्वायर बनाना है। तो ये 1 ही तो है, 1 का स्क्वायर इज 1 ही होगा, लेकिन आपका डी वाई बाई डी एक्स आप ध्यान से देखोगे तो ये नेगेटिव है, तो अब क्या लगा दो, -1 अपॉन में x प्लस 1 की होल स्क्वायर विच इज़ -1 मल्टीप्लाई -1 पॉजिटिव 1 ही होता है, राइट। तो हमारा ये आ जाएगा क्वेश्चन, क्या आ जाएगा, ये हमारा क्या था, डी वाई बाई डी एक्स, तो इसको एज इट इज लिख दो कि होल स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका इस एक्सरसाइज का। y इज इक्वल टू 10 इनवर्स x की स्क्वायर, शो दैट x स्क्वायर प्लस 1 की होल स्क्वायर y2 प्लस 2x मल्टीप्लाई x स्क्वायर प्लस 1 y1 इज इक्वल टू 2। ओके, अब ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से। तो यहाँ पे फिर से y1 है y2 है, तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, पहले ही लेट कर लो, लेट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू y1 एंड डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू y2। तो पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। ये पूरे को मैं x मान रही हूँ, x की पावर 2 है तो पावर आगे आ जाती है 2, 10 इनवर्स x एंड देन x की जगह किसने ली है, 10 इनवर्स x ने, तो उसका भी डेरिवेटिव 2, 10 इनवर्स x, x की जगह किसने ली है, इसने, तो इसका डेरिवेटिव इज 1 प्लस में 1 अपॉन में 1 प्लस में x स्क्वायर, डन। अब क्या करो, इसको मल्टीप्लाई करो, तो हमारा आ गया 2 10 इनवर्स x अपॉन में 1 प्लस में x स्क्वायर। नाउ अब देखो तो ये वहाँ जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई, तो इसको उधर ले जाते हैं, 1 प्लस में x स्क्वायर y1 इज इक्वल टू 2 10 इनवर्स x। y1 का क्या था वैल्यू, डी वाई बाई डी एक्स ही लेट किया था, तो आपने लिख दिया इसको 1 प्लस में x स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 10 इनवर्स x। अब मुझे क्या करना है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करना है। तो ये दोनों क्या है, फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव सेकेंड एज इट इज प्लस सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव यही होगा सेकेंड, और फर्स्ट एज इट इज इक्वल टू 2 10 इनवर्स x का डेरिवेटिव इज 2 एज इट इज 1 प्लस में x स्क्वायर। ओके, नाउ अब ध्यान से देखो, इसका अगर डेरिवेटिव लोगे तो क्या आएगा 2x, ये हमने क्या लेट किया था y1, प्लस इसका डेरिवेटिव क्या लेट किया है y2, इसको एज इट इज इक्वल टू 2 1 प्लस में x स्क्वायर। ये 1 प्लस में x स्क्वायर क्या हो रहा है यहाँ पर, डिवाइड, वहाँ जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इस पूरी आइटम से, इस पूरी आइटम से 2 अकेला रह गया। नाउ इसको इससे मल्टीप्लाई अगर हम कर रहे हैं तो अब देखो 2x, तो आपने क्या निकाला है इसमें 2x, ये फंक्शन एज इट इज, इसको x स्क्वायर प्लस 1 लिखो या 1 प्लस में x लिखो एज इट है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें ये प्रूव करना है, इसलिए मैंने x स्क्वायर प्लस 1 लिखा है, y1 एज इट इज प्लस x स्क्वायर प्लस 1 आगे पीछे लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, y2 की स्क्वायर हो गया, क्योंकि डबल टाइम करना है, पहले इसको इससे करना है फिर इसको इससे, तो ये दोनों क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, y2 इज इक्वल टू 2। नाउ दोनों सेम चीज़ है, तो ये वाली इधर लिख दो, ये वाली इधर लिख दो, सेम बात है। सो आपके क्वेश्चन में ये प्रूव करना था, तो ये आ चुका है, आप हैंस, सॉरी दिख नहीं रहा था, हैंस प्रूव्ड। सो दिस इज़ योर आंसर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दो, कमेंट करके बताओ नेक्स्ट वीडियो कौन सी चाहिए, और बहुत सारी प्रैक्टिस करो। थैंक यू सो मच।